इवनिंग टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली अच्छे होंगे। आज का जो प्रश्न है वो फ्रेंडशिप डे स्पेशल है। मेरी फ्रेंड ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और जैसा उसने क्वेश्चन पूछा वैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड में आंसर कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। उसने बोला कि मोनिका, जो ये रंग भेद किया जाता है स्पेशली गर्ल चाइल्ड के होने पर, जो काला है, बच्ची काली है, मतलब डार्क कलर है उसका, गोरी है, सांवली है, इस तरह का जो रंग भेद होता है, स्पेशली वो बच्चियां जिनका डार्क कलर होता है या जो गेहुए रंग की होती है, जो सांवले रंग की होती है, उनको बड़ी हे दृष्टि से और बड़ा अलग सा बिहेवियर उनके साथ किया जाता है। उन्हें बार बार ताने दिए जाते हैं उनको कलर को लेके, जबकि वो चीज़ उनके हाथ में नहीं होती। तो इस विषय में तुम क्या कहती हो, और इसका इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी पे ना पड़े, इसके लिए क्या सजेशन है? तो बात 100% सच है, क्योंकि एक खुद को भी, मतलब जैसे ही बच्चा गर्ल चाइल्ड आता है तो अगर वो गोरा हो गया तो पूरा परिवार बड़ा खुश है, अरे बच्ची तो बड़ी सुंदर है, अरे बच्ची लड़की जात है, उसको सुंदर ही होना चाहिए। ये एक मानसिकता है और गांव में अभी भी है। शहर में भले ही परिवर्तन हो गया है, बहुत बहुत परिवर्तन हुआ, मूल चूल परिवर्तन हुआ है, बट अभी भी पिछड़े क्षेत्रों में और इवन कहीं ना कहीं मन में खुद भी लड़की के होता है कि यार मेरा कलर अच्छा नहीं, तभी तो इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकते हैं। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि एक बार जो आपके स्किन का टोन आपके मदर के गर्भ में हो गया, वो आप चेंज नहीं कर सकते। मैं हमेशा अपने क्लास में बच्चों को बोलती हूँ कि आप अगर वर्तमान बिजनेस को देख लीजिए तो मोटा इंसान पतला होना चाहता है, पतला इंसान मोटा होना चाहता है, जिसके बाल कम है वो बाल को उगाना चाहता है, काला बंदा गोरा होना चाहता है। पूरा बिजनेस ही इसी पे चल रहा है, जबकि कितना डिफिकल्ट है। आप देखिए मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स हैं जो इसी चीज़ के लिए बिक रहे हैं। कई सारी मूवीज़ भी आई हैं। अरे आप दूर क्यों जाएं? अगर आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि अगर हम बचपन से ही बच्चियों को ये बोलेंगे कि तुम काली हो, अरे अपना ध्यान रखो, ये लगाओ, वो करो, या किसी, अब जस्ट स्कूल के सराउंडिंग में बच्चा जाता है तो उसको अगर अलग आप रंग भेद करोगे तो उसके मासूम बचपन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आपने तो बोल दिया, बात खत्म, जबान है, निकल गई, छूट गई। लेकिन उस पर्टिकुलर बच्चा जो जो एक अभी मासूम है, उसके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं कर पा रहा। अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी, आप इससे आपको सबको सहमत करोगे आप लोग। माइकल जैक्सन, उनके जो फादर थे, बचपन में ही उसके उसके जब जानते थे कि माइकल जैक्सन बहुत टैलेंटेड है, हमेशा आगे होकर वो बढ़िया अच्छे डांस करता है, गाना गाता है बहुत बढ़िया, वो पूरी फैमिली को चला रहे थे, तब भी वो उनके काले रंग पे कमेंट करते थे, स्पेशली उनकी नाक पे कमेंट करते थे। अरे तेरी नाक तो ऐसी है, तेरी नाक तो खराब है, टेढ़ी है, ये है, तू काला है। लास्ट में क्या हुआ? कितनी सारी सर्जरी उन्होंने कराई अपने नोज की, और वो उस सर्जरी के पेन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इस वजह से उन्हें कितने सारे पेन किलर्स खानी पड़ी। आफ्टर जो उनका डेथ के बाद जो उनका पोस्टमार्टम किया गया था, उसमें 5 से 6 तरह के बहुत, मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स की टैबलेट्स मिली। बिना फूड का कुछ अंश नहीं मिला, पेन किलर्स मिला। रीज़न क्या? वो बात जो बचपन में उसके फादर ने बोली थी ना कि तुम काले हो, तुम्हारी नाक अच्छी नहीं, वो उसके लास्ट तक, कितना सक्सेसफुल इंसान, आज भी उसकी अर्निंग्स आती है, इतना सक्सेसफुल इंसान कितने डिप्रेशन में चला गया। वो अपने आप को हमेशा कई इंटरव्यू में भी बोलता था कि मैं अकेला हूँ, जबकि कितने सारे फैंस थे उसके। तो क्या ये सही है? आप अपने से पूछो कि अगर आप अपने बारे में कुछ गलत नहीं सुन पाते हो तो आप दूसरे के बारे में क्यों ऐसा कमेंट करते हो जो उसे यहाँ लगे? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात, आप दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको वो चीज़ ना बोले जो उसे आपको यहाँ लगे? आप क्यों अपने आप को इतने स्ट्रांग नहीं कर लेते कि किसी के कहने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता? अगर वो चीज़ खराब है, अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली दूसरों का हिट लगेगा और करना चाहिए। सपोज आप अनवांटेड तरीके से खाते हो और आपका फैट बढ़ता जा रहा है, किसी ने कहा है तुम मोटी होती जा रही है या मोटा होता जा रहा है, ये लग गया ना, गुड, वेरी गुड। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपनी डाइट को ख्याल कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई बच्चा प्यारा है, सांवला है ना, और लड़की डार्क कलर की है, उसको क्यों आप बोल रहे हो? वो वैसे ही आई थी, ईश्वर ने उसे वैसे ही भेजा था। आप कौन होते हो ईश्वर के फैसले को क्वेश्चन मार्क करने वाले? और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम खुद की रिस्पेक्ट करो कि तुम्हें भगवान ने जैसा बनाया है ना, आई एम वेरी हैप्पी एज आई एम। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता।
किसी से उम्मीद मत करो कि तुम्हें कोई अच्छा कहता रहेगा, क्योंकि हम सबको पता है क्या आदत है, अच्छा सुनने की आदत है, बुरा सुनने की आदत नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ आपको हर्ट करती है ना, और आप ये जानते हो कि वो आपके लिए सही है, जस्ट इग्नोर इट। एक जगह मैंने सुना था, शायद किसी ऑनलाइन उसमें, एक कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों का काम है कहना कुछ, तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। और एक चीज़ और याद करो, गाना है काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। तो भाई कृष्ण का रंग सांवला था, है ना, और कहते सांव और काले रंग में तो हर रंग को कोई रंग का पता ही नहीं चलता, वो सब एक साथ कर लेता है, छुपा लेता है। तो आप जैसे हो बहुत प्यारे हो, आप जिस तरह से ईश्वर ने आपको बनाया है उसके आप इसको खुले हृदय से स्वीकार करो, खुश रहना सीखो और दूसरों को खुशी देना सीखो। जब तक हम प्लेजर ऑफ गिविंग नहीं करते ना, प्लेजर ऑफ हैप्पीनेस नहीं हमारे अंदर आता है ना, तब तक बात नहीं बनती। फर्स्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जय हिंद।